झनक सीरियल में फिर से वही जो है भूल जो है दोहराई जा रही है। क्या ये फिर से वही हिस्ट्री को रिपीट किया जा रहा है? ऐसा लगता है कि जब इतिहास से हमने कुछ सीखा ही नहीं है, गलतफहमियों का वही पुराना सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। रिश्तों की सच्चाई तो तब सामने आती है जब नकाब गिरते हैं और दिल बोल पड़ता है। कभी शराब सच उगलवा देती है तो कभी सच सबको हिला देता है। आज का झनक का सीन वाकई शॉकिंग और इमोशनल से ब्लास्ट से कम नहीं था। कॉलेज की पार्टी में जब मिष्टी ने अपनी चाल फिर से चली और झनक को फिर से नशे की ड्रिंक दे दी है, जहाँ पे वो कह रही है इस बार तो इसे मजा चखाना ही होगा, जहाँ पे झनक के आते ही उसे फिर से एक ड्रीम ऑफ किया जाता है। अब ये ड्रिंक जो है, झनक ने जो सोचा कि ये तो आपको बहुत थैंक यू कि आप मेरे से मुझे मतलब कि सारी मेरी बातों का बुरा नहीं माना, और यहाँ पे झनक उस ड्रिंक को ले लेती है और इसका परिणाम क्या होता है, इसका अंजाम बहुत ही भयानक होता है। अब झनक यहाँ पे नशे में हो जाती है। अब नशे में इंसान क्या करता है उसे तो कुछ याद ही नहीं रहता, और जिस जो एक गाँव की सिंपल सी लड़की थी उसे जो है नशा करवा दिया। अब नशे में झनक की एक ऐसी हालत हो गई थी जो वो हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, और यहाँ पे झनक भी कभी सपने में नहीं सोचागा उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। आखिर मिष्टी ने इतना बड़ा कांड जो है कैसे कर दिया? क्या ये किसी के कहने पे किया है या फिर ये किसी की चाल है? क्या है दोस्तों? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी महा ट्विस्ट लेकर आ गई, जहाँ पर आप देखने वाले हैं जहाँ पे पार्टी फंक्शन होता है, जहाँ पे मिष्टी वहाँ पे चाल चलने वाली है। लेकिन हमने पहले के प्रोमो में बताया था वो तो शायद बहुत ही छोटा सा प्रोमो था, लेकिन अब का जो ये बड़ा धमाका हो गया है, जहाँ पे नशा जो है झनक को दिया जाता है मिष्टी के द्वारा, और यहाँ पे झनक जो है बड़ी मासूमियत के साथ उस नशे को ले लेती है। यहाँ पे ड्रिंक तो वो पी लेती है, लेकिन अब इन्हें होश जो है खो बैठती है। अब यहाँ पे झनक जब नशे में आ जाती है तो यहाँ पर मिष्टी उससे कुछ सवाल करती है, और ये शॉकिंग सवाल जो है पूरी तरह से जो है झनक एपिसोड को जो है पूरी तरह से हिला कर रख देने वाला है। यहाँ पे जब पूछती है मिष्टी की झनक तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हो, तो सबके सामने उसने साफ साफ कहा कि मैं प्यार करती हूँ केवल एक आदमी से, वो भी शहरी बाबू से, यहाँ पे ऋषि बाबू से, आपके बड़े भाई से। अब ये सुनकर सभी सन्न हो जाते हैं, तो वहीं पे आयुष भी इस बात को अपने लिए सुनकर जो है शॉक्ड हो जाता है। उसने झनक रोकने की कोशिश करने वाला है, उसे अपने बाहों में लेगा, उससे रोकने के लिए कहेगा झनक होश में आओ, लेकिन कौन जानता था इसका वो जो है मदद करना कहीं उसी पे भारी ना पड़ जाए। अब यहाँ पे आयुष का झनक को मदद करना जो है पूरी तरह से उस पर भारी पड़ने वाला है। झनक के ऊपर उसकी पूरी लाइफ जो है बर्बाद करने वाली है। कहीं एक बार ऐसे अनिरुद्ध और यहाँ पे जो है नूतन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अनिरुद्ध ने भी यहाँ पे नूतन का कभी भरोसा किया ही नहीं उसकी बातों का, और उसे आज जो है झनक जो है उससे नाजायज बच्चा करके उसे छोड़ दिया। लेकिन फिर से यहाँ पे जो है इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। क्या कहानी में ऐसा ही मोड़ दिखाया जाएगा? क्या झनक को भी एक बार फिर से उसी जो है बदमा दाग को लेकर यहाँ पे जीना पड़ेगा? क्या उसे ऋषि इसी तरह से गलत इल्जाम लगाएगा? लेकिन यहाँ पे देखेंगे जब झनक को होश में लाने की आयुष कोशिश करता है तो उस झनक आयुष की जो है एक गलत तस्वीर खींच ली जाती है। अब इस तस्वीर से क्या हंगामा होने वाला है? हंगामा नहीं, महाविस्फोट होने वाला है। 440 वोट का झटका लगने वाला है, क्योंकि इस तस्वीर को इस तरह से पेश किया जाने वाला है जहां से पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गया है। आखिर अब ऐसी हरकत कौन कर सकता है? जब इसे जो पर्दे पे लगाकर इस फोटो को दिखाया जाता है, पूरे कॉलेज के लड़के जो कहते हैं यही सब करने आते हैं, कॉलेज में लड़के यही सब करने सोच में आते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब देखने के बीच उसी वक्त एंट्री हो जाती है ऋषि की, और सबकी नजरें झनक पर थी और माहौल में तनाव और ताना दोनों घुल गए थे। और हो गई तभी ऋषि की एंट्री। वो गुस्से में कहता है, यहाँ पे झनक अपनी सफाई कहती है कि ये देखिए शहरी बाबू ये क्या हो गया। लेकिन यहाँ पे झनक की बातों को ऋषि ने इस तरह से जवाब दिया कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और यहाँ पे ऋषि का ये जवाब सुनकर झनक के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर ऋषि ने ऐसा क्या कह दिया? क्या उसे झनक पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? क्या उसे थोड़ा भी नहीं है? उसे तो इतनी अच्छी तरह से जानता है कि यहाँ पे झनक कैसी है, मासूम है, उसे इन सब चीजों का नहीं समझ है, और वो नशे में है। और इन फोटो को देखकर तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि भाई यहाँ पे झनक जो है होश में नहीं है। लेकिन क्या ऋषि को ये बात दिखाई नहीं देती? फोटो में नहीं समझ में आती है, और उल्टा जो है ऋषि जो है झनक से कहता है मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन करूं या इस फोटो पर? अब ये बातें सुनकर झनक के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसे तो सर पे जैसे आसमान फट जाता है। यहाँ पर पूरा माहौल शांत हो जाता है, सबकी सांसें थम सी जाती है। अब झनक का जवाब क्या होगा? क्या वो अपनी सफाई दे पाएगी? क्या
इस झूठ को इस पर्दा उठा पाएगी या फिर मिष्टी के इस जो है अंजाम से हो जाएगा झनक और ऋषि के रिश्तों में आ जाएगी दरार। क्या इन दोनों के बीच में जो दूरियां फिर से आ जाएंगी? अगर पूरा ओवरऑल रिव्यू देखा जाए दोस्तों यहाँ पे मिष्टी की साजिश क्या फिर से कामयाब हो गए? क्या झनक की सच्चाई सबके सामने आ पाएगा? क्या आयुष और झनक के बीच में जो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया? क्या ऋषि की इस एंट्री की कहानी ने ले लिया बहुत ही बड़ा मोह? तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। क्या यहाँ पे जो मिष्टी ने किया क्या ये सही था ये झनक के लिए? क्या यहाँ पे जो ऋषि को झनक की बातों पे विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या उसे भी फोटो को देखकर विश्वास करना चाहिए? तो क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? वहीं पे दोस्तों आगे देखेंगे वहीं पे आप देखेंगे जब जो ऋषि जहाँ पे झनक को छोड़ने के लिए जाता है उसके घर पे, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी बातें बोल देता है शॉकिंग भरा कि यहाँ पे जो झनक सोच के भी कुछ नहीं बोल पाती है आखिर वो कहे तो कहे क्या, क्योंकि उसकी जिंदगी तो आधी जगह पे अटक गई है, आधे रास्ते पहुंच गई है, लेकिन वो तो ना इधर की जा सकती है ना उधर जा सकती है। इधर वो ऋषि से प्रेम भी करती है, लेकिन यहाँ पर ऋषि के कुछ जवाब जो है उसे पूरी तरह से शॉक कर गए। यहाँ पे ऋषि कहता है कि झनक मैं इस जन्म में तुम्हारा नहीं हो सकता हूँ, लेकिन अगले जन्म में तुम्हारे साथ ही रहना चाहूंगा, मैं तुम्हारे पास रहने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन इस समय क्या वो वाकई में अदिति के साथ रह पाएगा या फिर झनक के भी पास रहेगा? क्योंकि उसने तो क्लियरली मना कर दिया है कि अब उसके साथ रिश्ता कोई नहीं बना सकता है, आगे यूज चीजें इस रिश्ते को बढ़ा नहीं सकता है इस जन्म में। तो वहीं पे दूसरी तरफ देखेंगे अदिति जो है अपने शक को दूर करने के लिए यहाँ पे सांस दीदी को फोन करती है, जहाँ पे फोन करते ही जहाँ पे जो अदिति को पता चलता है कि यहाँ पे ऋषि जो है वो झनक को छोड़ने के लिए गया है। अब यहाँ पे जो दोनों को बातचीत को दिखाया जाता है। अब यहाँ पे जो अदिति चिंता करती है, लेकिन उसकी चिंता एक संदेह से भरा हुआ है। क्या ऋषि घर पहुंच गया? जब सांस दीदी पूछती है तो यहाँ पे अदिति कहती है कि नहीं अभी तक ऋषि यहाँ पे नहीं आया है। अब ये बातचीत इस ओर इशारा करती है कि ऋषि और झनक जो है कुछ अन्य लोग के साथ ही रास्ते में वापस गए थे। अब यह भाग कहानी में बाहरी खतरा सस्पेंस पैदा करता है। यहाँ पे अदिति को जो पूरी तरह से शक के दायरे और भी ज्यादा बढ़ जाता है ऋषि को लेकर। लेकिन दोस्तों क्या यहाँ पे कहना चाहेंगे, क्योंकि सांस दीदी की से पता चलने के बाद वहाँ पे अदिति जो है पूरी तरह से गुस्से में आग बबूला हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रोमो में अनिरुद्ध और झनक के बीच के करीबी पल और उसके तुरंत का बाद का झगड़ा संदेह ड्रामा को ऊंचा रखता है। अब सम्मा छोटे हैं जो 1 मिनट के प्रोमो में कई महत्वपूर्ण कथानकों को छूते हैं। यह प्रोमो स्पष्ट रूप से बताता है कि आने वाले एपिसोड रोमांटिक ड्रामा और गलतफहमी और पारिवारिक विरोध से भरे होने वाले हैं दोस्तों। अब दर्शकों के लिए बहुत ही ज्यादा आकर्षक होने वाले हैं, जो रिश्ते प्यार और सामाजिक चुनौतियों पर आधारित है। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे झनक की इस नए मोड़ के नए ट्विस्ट भरे कहानी को लेकर? क्या इस कौन सी अब मोड़ ले आएगा झनक की जिंदगी में? क्या झनक इस सभी चीजों से निकल पाएगी या फिर इसी तरह बिखर के रह जाएगी? क्या वो अपनी पढ़ाई कर पाएगी? क्या यहाँ पे मिष्टी का भांडा फूटना चाहिए? मिष्टी की जो हरकतें हैं ये किसी की साजिश है या फिर क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक ले बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।